ओके। आपका वीडियो भी ऑन कीजिए। यस सर। हेलो बच्चे, हेलो सर। कैसे आप लोग हैं? ठीक है, आप कैसे? सब लोग जय मसीह बोल सकते हैं? हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम लोग एक गीत को सीखेंगे, एक्शन सॉन्ग को सीखेंगे, ठीक है? कि कैसा है यीशु कुहार है भैया, कैसा है यीशु कुहार, ठीक है? और हम लोग पिछले दिन सीखे थे, याद है किसने बनाया फूलों को? आज इस गीत को हम लोग सीखेंगे, बैठे बैठे हम लोग इस गीत को सीखेंगे। थोड़ा ये जगह चेंज है, आप लोग आइए, आप इसको पकड़िए बेटा। आइए हम लोग सीखेंगे, ठीक है? किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया फूलों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। फिर से, किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया फूलों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया मछली को, मछली को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया मछली को, किसने बनाया मछली को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया तारों को, तारों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया तारों को, तारों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया आपको हमको, आपको हमको, ईश्वर जो स्वर्ग में है, ठीक है? किसने बनाया आपको हमको, आपको हमको, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया आपको हमको, आपको हमको, ईश्वर जो स्वर्ग में है, ठीक है? ऐसे सब लोग करेंगे, ठीक है? आइए सब लोग अच्छा से अपने हाथ को करेंगे, ठीक? किसने बनाया मछली को, मछली को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। मछली कैसे चलती है? हाँ। किसने बनाया मछली को, मछली को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। किसने बनाया तारों को, तारों को, ईश्वर जो स्वर्ग में है। आइए अभी हम लोग कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, हम लोग सीखेंगे। पिछले जो गीत को हम सिखाया थे एक्शन सॉन्ग, उसको करेंगे, ठीक? एक दो जन कर सकते हैं हमारे साथ? है? जगह है? यीशु है कैसा कुहार भैया, यीशु है कैसा कुहार, यीशु है कैसा कुहार भैया, यीशु है कैसा कुहार, यीशु है कैसा कुहार भैया, यीशु है कैसा कुहार, यीशु है कैसा कुहार भैया, यीशु है कैसा कुहार। उसके बाद उसके बाद बना
अच्छे से कहने दे। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे। लड़की बनाया लड़का बनाया, लड़की बनाया लड़का बनाया, किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे। लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, किसने? यीशु ने। यीशु ने। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे। कल्ला बनाया पूरा बनाया, कल्ला बनाया पूरा बनाया, कल्ला बनाया पूरा बनाया, किसने? यीशु ने। यीशु कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे, यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कैसा है? क्या बनाया? गोरा, काला, लंबा, लड़का, लड़की, किसने बनाया? यीशु ने। हालेलुया। हाँ, प्रभु आप सबको आशीष करे। अरे सिमोन, 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 सिमोन जल्दी आओ। अरे सिमोन, सिमोन जल्दी आओ। अरे सिमोन, सिमोन जल्दी आओ। हमने मसीह को ढूंढ लिया है। कहाँ? कौन? जल्दी आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह कहाँ है? तुमने उसे कहाँ देखा है? आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम यूहन्ना बपतिस्ता के साथ थे और उसने हमें मसीह को दिखाया। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं वह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को हर लेता है। मुझे बताओ, कौन है वह? उसका नाम क्या है? तुम अचंभित हो जाओगे, वह यीशु है। क्या? नाजरेत का यीशु, जोसेफ का बेटा, वह बढ़ई? हाँ, बिल्कुल। यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें कैसे जानते हैं? यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया है, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते हुए और उनके ऊपर ठहरते हुए देखा है।
यूहन्ना यह साक्ष्य देते हैं कि वही ईश्वर के पुत्र हैं। क्या ईश्वर के पुत्र? हाँ हाँ, वही है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हर लेता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि वह उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। अरे कुछ भी पकड़ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। क्या कोई मछली नहीं मिली? मैंने पूरी रात बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला, एक भी नहीं। अब क्या करें? आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आओ हम यीशु के पास चलें। यीशु कृपया हमें शिक्षा दीजिए, हमें आपकी शिक्षा अच्छी लगती है। यीशु हम भी सुनना चाहते हैं। यीशु यीशु यीशु। पेत्रुस, मैं जानता हूँ तुम बहुत अधिक थके हुए हो, फिर भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। नाव को समुद्र में ले चलो, नाव को किनारे से थोड़ा और दूर ले चलो। धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग का राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्य हो तुम जब लोग मानव पुत्र के कारण तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न ही बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है?
भाइयों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह बहुत भारी है। नहीं नहीं, मेरे पास और भी चीजें हैं, किसी और को बुला लीजिए। यीशु, क्या हम आपकी मदद करें? हाँ, कृपया मदद करें। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे। बेटा, तुम इतना जल्दी काम क्यों कर रहे हो? कुछ काम कल के लिए भी रखो। कल मुझे गलीली के समुद्र की ओर जाना है। अरे मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा पड़ोसी है। वह केवल एक बढ़ई का बेटा मात्र है। उसको इस प्रकार से शिक्षा देने का अधिकार किसने दे दिया? आओ हम चले, हमें उसको नहीं सुनना। भाई, कृपा करके थोड़ा रुको और सुनो। वह एक नबी है। वह ईश्वर द्वारा भेजे गए गुरु हैं। कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता जब तक उसके साथ ईश्वर नहीं हो। हाँ निकोदेमुस, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है उनमें नबी ईसाया की भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है, जिससे कि धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा। मैं ऐसी आशा करता हूं। मैंने ऐसा ज्ञान कभी किसी से नहीं सुना। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, यह बढ़ई वही मसीह है। हे प्रभु, मेरी अनभिज्ञता को क्षमा कर दीजिए। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो।
तुमसे मांगता है उसे दे दूं, और जो तुमसे तुम्हारा छीनता है उसे वापस मत मांगो। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। सिमोन पेत्रुस, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गुरुवर, रात भर मेहनत करने के बाद भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डाल देता हूँ। रात भर मैंने यही किया है, इसी पानी में और इसी नाव से। अरे इधर आओ, यह तो चमत्कार हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ाई हैं। मैं इसे खींच नहीं पा रहा हूँ। यह बहुत ही ज्यादा भारी है। अरे उनको बुलाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने कभी भी इतनी अधिक मात्रा में मछलियां नहीं देखी। जाल लगभग फटने को है। अरे योहन, अरे जेम्स, जरा यहाँ आओ, जल्दी आओ, जाल फट जाएगी। बहुत बड़ा शिकार है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी आओ। चलो चलो भैया, हम उनकी मदद करने चलते हैं। चमत्कार चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया। चमत्कार चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया। बहुत बड़ा शिकार। चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया। बहुत बड़ा शिकार। चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। बहुत बड़ा शिकार। मेरी नाव में भरना बंद करो, यह डूब जाएगी। अरे दूसरी नाव में भरो। अब क्या करें? इसे समुद्र में वापस फेंक दो। चमत्कार चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया। बहुत बड़ा शिकार है।
मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। पढ़ो और समझो। पढ़ो पढ़ो लिखो। अच्छा, रोशन जी प्लीज, रोशन जी प्लीज। यस सर। ओके। क्या खत्म करेंगे क्या, और कुछ सर। बोलना है? खत्म करना है क्या और आगे बढ़ना है क्या? देख लीजिए सर क्या करना है, हम लोग अपने तरीके से करें क्या? हाँ जी जी, हम आप लोगों को जो कहानी सिखाए थे याद है? सबको याद है? जिनको याद नहीं है वो हाथ उठाएंगे। सबको याद है? याद नहीं है तो यीशु को कौन देखना चाह रहा था? कौन देखना चाह रहे थे?
जक्कई कैसा दिखते थे? छोटा। जक्कई क्या करते थे? क्या करते थे? चुंगी लेते थे। जक्कई को किसने बुलाया? उस समय जक्कई कहाँ पर था? किस पेड़ पे? क्यों गुल्लर के पेड़ पर क्यों थे? किसको देखना चाहते थे? यीशु ने क्या कहा? क्या कहा यीशु ने? जक्कई तू झट नीचे उतर आ। ठीक है, फिर जक्कई क्या किया? झट से उतर कर कहाँ आया? नीचे आया। फिर यीशु ने क्या कहा? आज मुझे तुम्हारे घर जाना अवश्य है। फिर जक्कई क्या किया? यीशु को अपने घर लेकर गया कि नहीं गया? लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे ना कि यीशु क्या है, पापियों के घर में जा रहा है। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन जक्कई फिर भी यीशु को अपने घर में ले गया। और घर में जाने के बाद क्या हुआ? क्या जक्कई क्या बोलता है? प्रभु मैंने अपनी आधी संपत्ति क्या करूंगा? किसको दे दूंगा? और जिसका जबरन लिया हूँ कितना गुना? कितना गुना? 4 गुना वापस कर दूंगा। प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में कौन है? कौन है? उद्धार करता है, क्योंकि ये भी अब्राहम का क्या है? पुत्र है। क्योंकि मसीह पापियों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। आप लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? हमें क्या है? किसी से जबरन नहीं लेना है। हमें किसी की संपत्ति को लालच नहीं करना है। हाँ, जक्कई को जैसे यीशु मसीह को देखना चाहता था, वैसे हमें भी यीशु को देखना है, यीशु को ढूंढना है, यीशु के पीछे चलना है, उनकी बातों को मानना है। जब यीशु से भेंट हुआ, जब यीशु से मुलाकात हुआ तो क्या हुआ? जक्कई का जीवन जो है बदल गया। जब हम यीशु को जानेंगे, यीशु के मार्ग में चलेंगे, उनके वचन को सुनेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया बोल सकते हैं? बदल जाएगा ना। इसीलिए हमें क्या करना है? जक्कई के जैसा नहीं। जक्कई का इच्छा था कि हम प्रभु को देखूं, और उसने प्रभु को देखा कि नहीं देखा? तो जब हमारे मन में, विचार में हमारे रहेगा हमें प्रभु को देखना है, तो हम सब क्या करेंगे? प्रभु को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और क्या हम इसमें सीखते हैं? हमें लालच नहीं करना। जक्कई क्या किया? दूसरे का संपत्ति का लालच किया। लेकिन जब प्रभु उसके घर में गए तो जक्कई का क्या हो गया? जीवन पूरी रीति से बदल गया। जो जक्कई दूसरे से छीन कर लेता था, बड़ियारी लेता था, अब वो क्या कर रहा है? मैं आधा संपत्ति क्या कर दूंगा? कंगालों को दे दूंगा। देखिए वो देने वाला बन गया। अब क्या कर रहा? जिसका जबरन लिया हूँ उसको कई